कालू, जल्दी चलो, सासू माँ को ढूंढ कर लाएं। आज तो माँ सोने की बन गई। Subscribe our channel, like and share the video. दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जिसकी कुछ दिन पहले चमकीली कौवी से शादी हुई थी। चमकीली का रवैया अपनी सास से कुछ अच्छा न था। चमकीली बेटी, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। बहुत दिन हो गए हैं मैं नदी पर नहीं गई। आज मेरा नदी पर जाने का बहुत मन कर रहा है। कौन बेटी? मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। और खबरदार, जो मुझे फिर से बेटी कहा तो। बेटी, आप हर वक्त मुझसे ऐसी क्यों बात करती हो? सास और बहू में माँ बेटी का रिश्ता ही होता है। मुझे अपने रिश्तों की पहचान है। मुझे नसीहत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चमकीली घर से चली जाती है। यार कबूतर, मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ कालू? मेरी बीवी हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। अब तो वो मेरी माँ के साथ रहना भी नहीं चाहती। कालू भैया, तुमने आज तक अपनी माँ की इज्जत नहीं की, और अब तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे जैसी आ गई है। अब तो तुम्हारी माँ बेचारी गई काम से। कालू, तुम अपनी बीवी को समझाओ और अपनी माँ के सारे काम खुद कर लिया करो। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चमकीली, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। शाम को देर से घर आऊँगा। अच्छा, मेरे लिए कोई मीठा फल भी लेते आना। और बेटा, मेरे लिए दवा भी लेते आना। मुझे सारी रात नींद नहीं आती। कालू, तुम ऐसा करना, मेरा फल रहने देना, अपनी माँ की दवाई ले आना। तुम्हारी माँ तो जलती है मुझसे। कालू कौवा बिना कुछ कहे घर से चला जाता है। चमकीली बेटी, रात से मुझे बुखार है। मेरे लिए कोई नरम ग़िज़ा बना दो। अच्छी भली तो चस्के लगाने के लिए ऐसे ड्रामेबाजी ना किया करो। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए नरम ग़िज़ा बनाने के लिए। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। बेटी, आपने कालू को तो नहीं बताया कि आप अपनी माँ के पास जा रही हो? मुझे किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए चमकीली अपनी माँ की तरफ चली जाती है, और कालू की माँ अपने लिए खाना बनाने लगती है, मगर उसे चक्कर सा आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। अब मैं फल और दवाई एक साथ कैसे घर लेकर जाऊं? ऐसा करता हूं कि मैं आज फल ले जाता हूं। माँ की दवा मैं कल ले लूँगा। ऐसा सोचते हुए कालू फल लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। माँ, माँ, ये क्या हुआ? आप यहाँ कैसे गिर गई? बेटा, मैं खाना बनाने लगी थी कि यहाँ गिर गई। बस थोड़ी सी चोट आई है। कालू अपनी माँ को उठाकर घोंसले में ले आता है। चमकीली से कहा होता वो आपको खाना बना देती। वो तो सुबह से अपनी माँ से मिलने गई हुई है। लगा लो, मेरी शिकायत लगा लो कालू जी से। चमकीली भी वापस आ जाती है। नहीं बेटी, मैं तो अपने बेटे को बता रही थी। जो बताना है बता दो। ना जाने कब मरोगी तुम और कब मेरी जान छोड़ोगी। चमकीली, कुछ सोच समझ कर बोलो। ये माँ है मेरी। माँ तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझसे नहीं उठाए जाते इसके नखरे। ना बेटा, मेरे लिए आपस में लड़ाई ना करना। लड़ाई तो अब करवा दिए, अब तो फैसला होगा। मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है कि तुम्हारी जैसी बुड्ढी से कैसे जान छुड़वाते हैं। और फिर रात हो जाती है। कालू की माँ रोते हुए सो जाती है। चमकीली और कालू भी लेटे हुए थे। मेरी माँ ने कहा है कि मैं मैके आ जाऊं। अब तुम देख लो, या तो मुझे नया घर ले दो या फिर अपनी माँ को यहाँ से कहीं और ले जाओ। अब तुम्हें इन दोनों में से एक काम करना होगा। मैं अब नया घर कहाँ से लेकर दूँ तुम्हें? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
तो फिर अपनी माँ का कुछ करो, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी माँ के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। चमकीली, मेरी बात सुनो। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो पहले अपनी माँ का कुछ करो। कालू कौवा सारी रात जागता है और फिर वो एक फैसला करता है। वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ सोई हुई थी। वो अपनी माँ के पंख बांध देता है और आंखों पर पट्टी लगा देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहू, ऐसा ना करो। मेरे बेटे को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। वो माँ बेचारी ये नहीं जानती थी कि ये सब कुछ इसका बेटा कर रहा है। मैंने माँ को बांध दिया है। मैं माँ को वीराने में छोड़ आऊंगा आज। जो भी करो, मुझे इससे क्या। फिर कालू अपनी माँ को घोंसले समेत उठाकर वीराने में चला जाता है। बहू, मुझे छोड़ दो। मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? कालू खामोश रहता है। कालू जब घर वापस आता है तो चमकीली बहुत खुश थी। मैंने मीठे चावल बनाए हैं आपके लिए। अब सोचते ना रहना, तुम्हारी माँ ने जिंदगी गुजार ली है, हमारी अभी बाकी है। हमें भी तो खुश रहने का हक है। माँ समझ रही थी कि तुम उसे लेकर जा रही हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बैठे हुए थे कि वहाँ कालू आ जाता है। कालू भैया, आपकी माँ कहाँ है? मैंने 2 दिन से इन्हें नदी पर आते नहीं देखा। कालू घबराते हुए कहता है, माँ अपने भाई के पास गई हुई है। मगर तुम्हारी माँ का तो कोई भाई नहीं है, फिर वो कहाँ गई है? एक दूर का भाई है, मेरी माँ उसके पास गई हुई है। ऐसा कहते हुए कालू जल्दी से वहाँ से चला जाता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। चिड़िया, कहीं उन दोनों ने मिलकर उस बूढ़ी कौवी को मार ही तो नहीं दिया? कालू कुछ भी कर सकता है। मैं आज ही पता लगाता हूँ। वो कैसे कबूतर भैया? बस चिड़िया बहन, तुम देखती जाओ। शाम के वक्त कबूतर कालू के घर जाता है। कालू, ये कुछ कागज़ हैं। ये मेरे पास तुम्हारे अब्बा ने रखे थे। ये कैसे कागज हैं कबूतर? तुम्हारे अब्बा ने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी थी। इसमें लिखा है कि जब मैं मर जाऊं तो इंश्योरेंस की रकम कालू की माँ को मिले। अब तुम्हारी माँ का अंगूठा लगेगा यहाँ। ये सुनकर कालू और चमकीली हैरान हो जाते हैं। कितनी रकम है कबूतर? पूरे 5 लाख की रकम है। कालू, जल्दी चलो, सासू माँ को ढूंढ कर लाएं। आज तो माँ सोने की बन गई। फिर कालू और चमकीली जल्दी से वीराने की तरफ उड़ते हैं। कालू की माँ अभी तक जिंदा थी। कालू माँ को घोंसले समेत उठाता है और वो दोनों माँ को घर वापस ले आते हैं। बहू ने मुझे मारना चाहा। कालू बेटा, बहू ने बहुत बुरा किया। माँ जी, बहू ने नहीं, बहू और बेटे ने मिलकर। कालू जी, मुझे माफ़ करना। मैंने सच जानने के लिए तुम्हारे अब्बा के इंश्योरेंस का झूठ बोला। माँ जी, चलें आप मेरे साथ। अगली बार तो ये मार कर ही आपको घर से बाहर फेंकेंगे। वाह बेटा वाह, किसी ने सच ही कहा है, जब खून सफ़ेद हो जाए तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा सिला दिया तुमने अपनी माँ को। कालू और चमकीली, अब तुम भी तैयार रहना। जो तुमने अपनी माँ के साथ किया है, कल ये सब तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करने वाली है। फिर चिड़िया और कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाते हैं। चमकीली और कालू अब बहुत शर्मिंदा थे। अब वो जंगल में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे।